हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो नेचर शो करते हैं। वो दो नेचर कौन कौन से हैं? कि पार्टिकल, एक तो हमारा पार्टिकल तो है ही, ड्यूअल नेचर ऑफ एटम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक तो पार्टिकल होता है और एक होता है हमारा वेव। तो एटम जो हमारा होता है वो दो नेचर शो करता है, पार्टिकल तो है ही, वेव भी है। तो ये दो नेचर हमारे कौन कौन बताया? देखो, ये एक आया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसके बाद हमारी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आई। इन दोनों से मुझे पता लगा कि ये क्या है, पार्टिकल शो करता है। फिर हमने देखा कि वेव नेचर आया, वेव नेचर शो करता है। फिर हमने दूसरा पढ़ा, ठीक है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों में पढ़ी, वेव नेचर पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है। देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि मान लो कि यहाँ पे हमारे सनलाइट आ रही है इस फोटो में, ठीक है। तो सनलाइट जो आती है ना, पैकेट्स में आती है। वो पैकेट्स इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि हमको लगता है कि वो लाइट सीधी आ रही है। ये बोला प्लैंक ने। प्लैंक एक साइंटिस्ट था, जिसने बताया कि जो सूरज की रोशनी है वो पैकेट्स में, टुकड़ों में टूट के आती है। The energy emitted or absorbed in the form of small packets of energy is discontinuously called quantum. इसको फोटोन या क्वांटम बोलते हैं। इससे बताया कि जो एनर्जी निकलेगी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी। जितनी वेलोसिटी उतनी एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब होता है h mu, NHV होता है इसको, ठीक है। NHV बोलते हैं। n मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, कितने पैकेट्स बन रहे हैं। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -23 समथिंग होती है। बुक में लिखी है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। v तो वेलोसिटी है, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी कितनी वो है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला होता है NHV, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देता है कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी एनर्जी निकलेगी किसी भी लाइट से, वो हम ऐसे देंगे NHV से, ठीक है। इसी को आगे एक्सटेंड किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है कि जैसे हमारी सन की एनर्जी आती है, हम यहाँ पे कोई मेटल ले रहे हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम का मेटल है। अगर मेटल पे स्ट्राइक करेगी कोई एनर्जी तो मेटल पे कोई एनर्जी अगर स्ट्राइक करती है, सनलाइट की एनर्जी, तो सनराइज जैसे मेटल का एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मान लो कि 100 जूल से वो आ रही थी, लेकिन जो बाहर निकलेगी वो 70 जूल ही निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर हमने किसी भी रेस को मेटल पे एक्सट्रैक्ट कराया तो उसके अंदर से 100 जूल एनर्जी आ रही थी, पर 70 जूल एनर्जी बाहर जाती है, 30 जूल अंदर ही रह जाती है। क्यों? 30 जूल अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है वर्क फंक्शन, इसको हम बोलते हैं W0। W0 यानी कि वर्क फंक्शन करता है अंदर कुछ, ठीक है। अंदर कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। तो सन से कोई भी रेस अगर आके टकराएगी किसी भी मेटल के ब्लॉक में, जैसे हमने सोडियम पोटेशियम का मेटल ले लिया, तो इसके अंदर से एनर्जी टकराने के बाद उतनी एनर्जी वापस नहीं निकल रही है जितनी आ रही है। आ तो 100 जूल रही है, पर वापस 70 जूल निकल रही है। तो बीच में जो काम हो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन। सिंपल। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है HF0। HF0 मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा आप। इसको बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कितनी जो हमारी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड है। टर्म सारे पता है क्या आपको? W0 मतलब कितनी एनर्जी चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, F0 मतलब कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, ठीक है। और इन दोनों का मिला दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी आई, एनर्जी आने के बाद ये वर्क फंक्शन हुआ और काइनेटिक एनर्जी हुआ, दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो आइंस्टीन ने दिया था अपने को, ठीक है। इस वर्क फंक्शन का एक और फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, c इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10 की पावर 8 होती है। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम आगे खोल के ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि hf हमने बोला इसकी वैल्यू होती है, तो हम ये दो फॉर्मूले और लिख सकते हैं। तो आपको जैसा पता करना है वैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। F0 मतलब आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जो दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है जी। HF0 समझ में आया? तो जो हमारा एटम है वो दो नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल तो हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की। प्लैंक्स ने बोला कि पार्टिकल्स टूट के आते हैं, ठीक है, इतनी स्पीड से आते हैं कि हमें जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक। उसने फॉर्मूला दिया =h2। उसी को एक्सटेंड करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लिखा कि भाई एनर्जी आ तो रही है पर वो पूरी की पूरी नहीं निकल रही, कुछ हमारी वर्क फंक्शन काम करने में लग जा रही है, उसी को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लाइट एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, इसीलिए हम उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं।
ये तो पार्टिकल नेचर था। वेव नेचर क्या था? मान लो कि एक लाइट रे आई और लाइट रे को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो वो लाइट रे कुछ वेव की तरह बिहेव करेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बिहेव करेगी वो ऐसा कुछ करेगी, देखो ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेगी वो ऐसा कुछ करेगी। तो रिवर्स होता है, याद रखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मैं ऊपर से ले जा रहा हूँ ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी तो उसकी तरफ गई एक वेव और एक वेव उसके रिवर्स आई ऐसे करके, तो याद रखिए बुक में बना हुआ है, आप बना सकते हैं इसको। तो ये वेव नेचर था। वेव नेचर कुछ नहीं है कि अगर हम एक ही उसके अंदर दोनों फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें, तो रेज जो है वो दोनों की तरफ जो है वेव नेचर फ्लो करेगी, दोनों की तरफ से वेव बना लेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था तो ऊपर की तरफ जाएगी, उसी के रिवर्स साइड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी ऐसे करके। ये याद रखना, रिवर्स होता है। तो ये हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। एटम्स के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल्स, वेव। जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लिया और वेव नेचर के लिए हमने ये वाला पढ़ लिया। काफी है, ठीक है। अब वेव नेचर होगा तो वेव नेचर के लिए हमारा वेवलेंथ भी होगा, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले साउंड चैप्टर में। वेवलेंथ मतलब एक वेव की कितनी लेंथ है, जैसे हमारे ये वेव जा रहा है मेरा ऐसे करके, इस पूरे वेव की जो दूरी है उसको वेवलेंथ कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। जो लैम्डा मैंने बनाया ये वेवलेंथ ही तो होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक बार एक पर यूनिट टाइम में वो नंबर ऑफ टाइम्स वेव जा रही है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज से डिनोट करते हैं इसको। और ऐसे टाइम पीरियड भी होता है, कितना टाइम पीरियड है एक उसका जाने का, एक वेव कितने टाइम पीरियड में जाती है, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये सब चीजें जो हमने सामने पढ़ी थी। वेव होगा तो वेव के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लो करेगा, यानी कि वेव होगा तो वेवलेंथ होगी, वेव होगा तो फ्रीक्वेंसी होगी, वेव होगा तो टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इसके अलावा एक वेव नंबर नाम की भी चीज होती है। वेव नंबर क्या होता है? तो वेव नंबर जो होता है वो हमारा 1 बाय वेवलेंथ होता है, 1 बाय लैम्डा। याद रखिए ये बात कि वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा से हम वेव नंबर लिखते हैं। सिंपल रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर हम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा वेव नंबर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात समझ में आई। तो ये हमने पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ एटम। वीडियो काफी लेट आई है लेकिन वीडियो आती रहेगी कंटिन्यूअस चैनल पे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।